हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डॉक्टर रविंदर। आज बात करेंगे आपसे सेकंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ हमारा यम, दैट इज़ द एथिकल डिसिप्लिन्स फर्स्ट लिंब ऑफ योगा। योग की जो पहली पीढ़ी है, जो पहला स्टेप है, वो है यम, यानी कि हमारा बिहेवियर, हमारा व्यवहार। इसका जो पहला तत्व है वो है अहिंसा, जिसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बात करी। और अब है हमारा सेकंड पार्ट, दैट इज अस्त्या। अस्त्या इज नॉन स्टीलिंग। जो भी हमारे लाइफ में डिज़ायर्स हैं, अगर वो डिज़ायर्स ना हो तो डेफिनेटली लाइफ का जो एक फोर्स है जो हमारे को आगे खींचता है वो कम हो जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम इन डिज़ायर्स को हमने कहीं ना कहीं लिमिट करना है, बिकॉज लाइफ में डिज़ायर्स ही हैं जो हमें हर तरह का कष्ट और संकट दे रहे हैं। सो जानना ये ज़रूरी है कि जब हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी रिक्वायरमेंट्स को एक लेवल पे आके सेट कर लेते हैं और हौड़ में, दौड़ में नहीं लगते, तो ऐसे में हमारा जीवन जो है वो एक संतुलन में आता है। और इस संतुलन को अचीव करने के बाद ही हम जो जीवन की स्थितियां हैं, जिसमें हम मेडिटेटिव स्टेट लाना चाहते हैं, ध्यान की स्थिति लाना चाहते हैं और जीवन को सरल सुखद बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इसको अपनाना ज़रूरी है। तो अस्त्या का मतलब है नॉन स्टीलिंग। वो सब सामान जो हम अपने पास एकत्रित करते हैं और एट द सेम टाइम वो सामान हमारे पास इतना होल्ड हो जाता है, इतना इकट्ठा हो जाता है कि शायद वो किसी और जगह पे बहुत ज़रूरत की चीज़ हो और हमारे पास अननेसेसरी, ज़रूरत के बिना भी इकट्ठा हुआ जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम चोर हैं। ठीक है, हम वो चोर नहीं हैं जिन्होंने मर्डर किया, जिन्होंने कुछ किसी के घर से जाकर चोरी करी या कोई ऐसा एक्शन किया, बट कहीं ना कहीं हम वी आर ऑफ कोर्स द क्रिमिनल्स बाय द थीफ, द सोफिस्टिकेटेड थीफ। हम सोफिस्टिकेटेड चोर हैं जब हमने किसी की ज़रूरत को अपने पास इकट्ठा करके रखा हुआ है। ये जानना हम सबको ज़रूरी है। सो अगर हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को, अपनी जीवन की जो ज़रूरतों हैं उनको थोड़ा सा कंट्रोल करें, डिज़ायर्स को कहीं ना कहीं, कहते हैं ना, तृष्णा विरले की ही बूझी है, यानी कि तृष्णा जो है, जो हमारे डिज़ायर्स हैं, अगर वो हमें गलत डायरेक्शन में ले जाएं और इतने ज़्यादा हावी हो जाए हम पर कि आज जो हम जान रहे हैं एंग्जाइटी, डिप्रेशन, यंग एज सुसाइड्स और मर्डर्स और कंपटीशन, ये जो जल्दी पाने की इच्छाएं हैं, हमारी जीवन में सब कुछ पाने की जो इच्छाएं हैं, और एक बहुत बड़ी बीमारी जो मैं ऑब्जर्व करती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड ब्रांडेरिया। एक दूसरे को ब्रांड्स के देख के हम लोग, हमारे में ललक आती है, हाय वो उसके पास है और मेरे पास नहीं है। इस तरह की जो भावनाएं हैं, इन पे हमें कम काम करना बहुत ज़रूरी है। और जब जब हम इन पे काम करेंगे तो हम एक फ्रीडम, एक आज़ादी, एक मन के अंदर संतुलन, वो संतुलन जो जीवन में हर कुछ पाने में हमें मदद कर सकता है, वो संतुलन जो हमारी रिफ्लेक्शन इस संसार में एक बहुत सीरीन, जो उसको बोलते हैं कि प्यारी सी हमारी इमेज क्रिएट कर सकता है। और हमारे इससे मिलने वाले हर लोग, जिनको जिनको भी हम अपने जीवन में मिलते हैं, हम उनको भी इस एनर्जी का, इस का आदान प्रदान कर सकते हैं, इस खुशी का, जो हमें फ्रीडम आफ्टर अचीविंग द स्टेट ऑफ अस्त्या, यानी कि नॉन स्टीलिंग। अपने आप को नॉन स्टीलिंग स्टेज में लाने से हम उस स्थिति को अचीव कर लेते हैं और जीवन को संपूर्ण रूप से, एक आनंद के रूप से जी सकते हैं। याद रखिए, जब हम एक बछड़े को गाय से दूर करते हैं, यहाँ एक पेड़ काट लेते हैं, तो उस पेड़ के अंदर रहने वाले कई पक्षियों का घोंसला भी उनसे दूर हो जाता है। एक गाय का बछड़ा जब गाय से दूर किया जाता है, तो वो बछड़ा उस माँ का हकदार था, उस माँ के दूध का हकदार था, जिससे हमने दूध ले लेते हैं। सो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों पर काम करने की आवश्यकता है। और जब जब हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे, इट इज़ नॉट दैट हम सबको इस पे काम करना है, एट द सेम टाइम अपने ऊपर भी इस पे काम करना है और हमने अपनी सुंदरता को और बढ़ाना है, और जीवन में जो हम अचीव करना चाहते हैं वो हम अचीव कर पाएंगे। सो दिस इज डॉक्टर रविंदर फ्रॉम तत्व ब्लिस. Please subscribe my channel if you like it, and do get in touch with me for all your issues, physical, mental, emotional. As a holistic wellness coach, I'm there to guide you. So thank you so much. This is Dr. Ravinder from Tattva Bliss. Thank you.